धुंध से घिरे पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव रत्नपुर। बाहर से शांत दिखने वाला यह गांव पिछले कुछ महीनों से अजीब घटनाओं का शिकार हो रहा था। लोग बिना किसी निशान के गायब हो रहे थे। न लाश मिलती, न आवाज, बस एक रहस्यमयी बात सबकी जुबान पर थी। पुरानी हवेली की ओर जो गया लौटकर नहीं आया। गांव का 19 साल का लड़का आयान शहर से छुट्टियों में लौटा था। वह पढ़ा लिखा था और इन सब बातों पर पहले तो विश्वास नहीं करता था, पर इस बार बात अलग थी। उसका चचेरा भाई ईशान, जो उसे लेने स्टेशन गया था, वापस नहीं लौटा। गांव वालों ने कहा ईशान उस रात पुरानी हवेली की ओर गया था, शायद गलती से। आयान का दिल बेचैन हो उठा। अगर वो हवेली ही वजह है तो मुझे वहां जाना ही होगा, सबने मना किया। वो जगह अभिशप्त है, बुजुर्ग बोले, पर आयान की आंखों में डर नहीं, जिद। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही वो अपने पुराने टॉर्च और कैमरा लेकर निकला। हवेली गांव से दूर एक सुनसान टीले पर खड़ी थी। टूटी खिड़कियां, झुके हुए दरवाजे और दीवारों पर उगी काई उसे एक डरावनी चुप्पी में लपेटे थी। हवा में ठंडक नहीं, पर एक सिहरन थी। कदम बढ़ते ही जमीन चटकने लगी। अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप धड़ाक से बंद हो गया। आयान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च जलाया। सामने एक लंबा हॉल था जिसके अंत में एक पुराना झूमर हिल रहा था, मानो किसी ने अभी अभी वहां से गुजरकर उसे छुआ हो। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं, कुछ इंसानों जैसी, कुछ अजनबी। टॉर्च की रोशनी में उसे एक कमरा दिखा जिसका दरवाजा अधखुला था। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब गंध महसूस हुई, जैसे कोई चीज सालों से सड़ रही हो। कमरे में एक पुराना बक्सा रखा था। आयान ने उसे खोला और उसके होश उड़ गए। बक्से में पड़े थे कुछ कागज और एक पुरानी डायरी। डायरी पर धूल जमी थी, पर नाम साफ दिख रहा था, आयान। उसने कांपते हाथों से पहला पन्ना खोला। लिखा था, अगर ये डायरी कोई पढ़ रहा है तो समझ लो तुम भी उस रास्ते पर हो जिस पर मैं गया। वापस मत मुड़ना, वरना तुम भी मेरी तरह। पन्ना यहीं फटा हुआ था। आयान की आंखें फैल गईं। ये डायरी उसी के नाम से कैसे? क्या कोई और आयान पहले भी यहां आया था? पीछे से एक दरवाजा खर की आवाज के साथ खुला। कोई था वहां। दरवाजे की आवाज ने आयान को सन्न कर दिया। वह पलट कर देखने ही वाला था कि अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और फिर बंद हो गई। अंधेरे में कुछ पल के लिए केवल उसकी सांसों की आवाज और दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। उसने जेब से मोबाइल निकाला, फ्लैश ऑन किया और देखा वहां कोई भी नहीं था। दरवाजा आधा खुला था, पर उसके पीछे सिर्फ एक लंबा गलियारा दिख रहा था जिसमें दीवारों पर तेल के पुराने दिए रखे थे, और हैरानी की बात यह कि उनमें कुछ दिए जल रहे थे। किसने जलाए होंगे ये दिए? आयान ने मन ही मन सोचा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। गलियारे के दोनों ओर कमरे थे, हर कमरे का दरवाजा बंद। एक कमरे के पास पहुंचते ही उसे फिर वही सड़ी चीजों की बदबू आने लगी। दीवार पर खून से लिखा था, अब देर हो चुकी है। आयान का शरीर सुन्न हो गया। वह डर के मारे वापस लौटने को हुआ ही था कि पीछे से किसी ने धीमे से उसका नाम पुकारा, आयान। वह एकदम पलटा, पर वहां कोई नहीं था। अब उसका मोबाइल भी बंद होने लगा था। बैटरी खत्म हो रही थी। उसने जल्दी से डायरी उठाई और वापस जाने को दौड़ा, पर वह जिस रास्ते से आया था वो दरवाजा गायब हो चुका था। दीवार सीधी थी। अब केवल एक ही रास्ता बचा था, आगे बढ़ना। वो फिर उसी गलियारे में लौटा और आखिर में एक बड़ा सा दरवाजा दिखा जिस पर ताले लगे थे, पर दरवाजे के नीचे से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। आयान ने ताले को छुआ और अजीब बात, वो खुद ब खुद खुल गया। अंदर जो दृश्य था उसने आयान को कांपने पर मजबूर कर दिया। एक बड़ा सा कमरा जिसमें दीवारों पर अजीब मंत्र लिखे थे और बीच में एक पत्थर की मेज जिस पर किसी की पुरानी तस्वीर रखी थी, ईशान की नहीं बल्कि खुद आयान की। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो ये फोटो कभी खिंचवाई ही नहीं, वह बड़बड़ाया। फोटो के नीचे लिखा था, वह फिर लौट आया है, समय पूरा होने वाला है। तभी कमरे में रखी एक घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगीं। हवा तेज हो गई, रोशनी बुझने लगी और सामने की दीवार पर परछाइयां नाचने लगी।
एक परछाई अचानक आकार लेकर बोली, तू भी वही गलती कर रहा है जो पिछले कई ने की, पर इस बार खेल थोड़ा अलग है आयान। तुम कौन हो और मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? आयान चिल्लाया। परछाई हंसी। तू जवाब चाहता है तो फिर रुकना होगा, आज की रात यहीं। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया और आयान उस हवेली में पहली रात फंस गया। अब कमरे में अंधेरा फैल चुका था। सिर्फ घड़ी की उल्टी घूमती सुइयों की धीमी आवाज और आयान की सांसों की गूंज सुनाई दे रही थी। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। अब मोबाइल बंद हो चुका था और टॉर्च ने भी जवाब दे दिया था। हिम्मत जुटाकर आयान ने दीवार पर हाथ फेरना शुरू किया। तभी एक ईंट अंदर की तरफ धंस गई। दीवार की एक परत खिसकी और एक गुप्त सीढ़ियां नीचे तहखाने की ओर जाती दिखाई दी। शायद यहीं से बाहर निकलने का रास्ता हो, उसने खुद से कहा और बिना ज्यादा सोचे नीचे उतरने लगा। तहखाने में घुप अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वह नीचे पहुंचा उसे चारों तरफ से धीमी धीमी चीखों की आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें किसी एक की नहीं, कई लोगों की थीं और वो सब मदद की गुहार लगा रहे थे। कोई है वहां? आयान ने डरते डरते पूछा। आवाजें अचानक थम गईं, एकदम सन्नाटा छा गया। वो आगे बढ़ा। चारों तरफ दीवारों पर लोहे की जंजीरें टंगी थीं। कुछ जगहों पर खून के धब्बे थे जो अब भी ताजा दिखते थे। एक कोने में उसे एक पुरानी संदूक दिखाई दी, आधी खुली हुई। उसने जैसे ही उसे खोला, अंदर एक लड़की की तस्वीर और एक लाल रूमाल था जिस पर लिखा था, मुझे इस आईने से निकालो वरना और कई आयान यूं ही मरते रहेंगे। उसी वक्त पास ही रखे एक बड़े आईने में हलचल हुई। आयान ने चौंक कर देखा, आईने के अंदर वही लड़की खड़ी थी जिसकी तस्वीर संदूक में थी। उसने रोते हुए कहा, मुझे यहाँ 42 साल से कैद किया गया है। हर साल कोई ना कोई यहाँ आता है और मारा जाता है, लेकिन अब तुम आए हो तो मुझे बाहर निकाल सकते हो। तुम कौन हो और तुम्हें किसने कैद किया? आयान ने पूछा। उसने जो तुम्हें यहां लाया है, लड़की ने कहा। और तभी आईने के पीछे एक साया उभरा, वही परछाई जो ऊपर वाले कमरे में थी। परछाई बोली, गलत सवाल पूछे आयान, इस खेल में सिर्फ एक ही जिंदा निकलता है। तभी तहखाने की दीवारें कांपने लगी, जमीन पर दरारें आने लगी, आईने से काली धुंध बाहर निकलने लगी। लड़की चिल्लाई, बस एक बार मेरा नाम लो और ये आईना टूट जाएगा, जल्दी करो। आयान घबरा गया। पर तुम्हारा नाम क्या है? लड़की की आवाज गूंजने ही वाली थी कि आईना जोर से चिल्ला उठा, रुको, अगर तुमने उसका नाम लिया तो खुद पर मौत बुलाओगे। आयान की आंखें फटी रह गईं। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो लड़की की बात मानकर उसे आजाद करे या फिर उस रहस्यमयी शक्ति की। पर सच क्या था? किस पर भरोसा करे? अचानक आईने में एक झलक और दिखी, ईशान, उसके भाई की धुंधली परछाई जो कुछ कहना चाह रहा था। आईने के अंदर ईशान की परछाई दिखते ही आयान की सांसें थम सी गईं। वो डर और उम्मीद के बीच झूल रहा था। ईशान, तू जिंदा है? उसने चिल्लाकर कहा, पर आवाज आईने के उस पार जाकर कहीं खो गई। ईशान कुछ इशारा कर रहा था अपने होठों की ओर, फिर लड़की की ओर और फिर ना में सिर हिलाया। वो झूठ बोल रही है, आयान बुदबुदाया। अचानक वो लड़की जो अब तक मासूम और बेबस लग रही थी, उसकी आंखें लाल होने लगी, उसका चेहरा बदलने लगा। अब वह कोई साधारण लड़की नहीं दिख रही थी, उसका चेहरा डरावनी रूह में बदल रहा था। अब बहुत देर हो चुकी है आयान, वह गुर्राई, मैंने तुझे इसीलिए चुना था, तू सबसे समझदार दिखा, लेकिन अफसोस। आईने के पीछे की दीवार खिसकी और एक छोटा कमरा दिखा जिसमें कई पुराने आईने रखे थे और हर आईने में किसी इंसान की आत्मा कैद थी। कोई रो रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई मदद मांग रहा था। ये सब कौन है? आयान ने कांपती आवाज में पूछा। वो सब जो पहले आए थे, लड़की अब एक शापित आत्मा बोली। हर कोई मुझे आजाद करने आया, हर किसी ने मुझ पर भरोसा किया और हर कोई बन गया मेरी कैद का हिस्सा। अब आईने की दीवारें कांपने लगी। हर आईना अलग अलग आत्माएं दिखा रहा था।
उनमें से कुछ बहुत पुराने जमाने के कपड़ों में थे, कोई राजा जैसा, कोई संत, कोई जवान लड़का, और उनमें से एक चेहरा आयान जैसा भी दिखा। ये मैं नहीं हूं, आयान बुदबुदाया। ये वही आयान है जो सबसे पहले इस हवेली में आया था, और तू उसी का अंश है, उसी लकीर का जो कभी अधूरी रह गई थी। ये सुनते ही जमीन खिसकने लगी। दीवार पर खून से फिर से एक नया वाक्य लिखा दिखा, तू खुद से भाग नहीं सकता, क्योंकि तेरे खून में वही कहानी दोहराई जा रही है जिसने इस शाप की शुरुआत की थी। आयान की आंखों के सामने विजन आने लगे, एक पुरानी दुनिया, एक हवेली, एक मासूम प्रेम कहानी, और फिर वही विश्वासघात। उसने देखा एक लड़का जो हूबहू उसी जैसा था, एक लड़की से वादा करता है कि वो उसे बचाएगा, लेकिन वही लड़का उसे धोखा देकर हवेली के तंत्र में बंद कर देता है, और उस लड़की की आत्मा वहीं कैद हो जाती है। क्या क्या ये खून से जुड़ी कोई पुरानी गलती है? आयान की आंखें भर आईं। आत्मा ने कहा, तेरे पुरखों की शुरू की गई ये सजा अब तुझ तक पहुंच चुकी है। या तो तू मेरी जगह ये बोझ उठाए, या फिर इस बार इस हवेली की कहानी हमेशा के लिए खत्म कर दे। दरवाजा पीछे से बंद हो गया। अब आयान के पास दो ही रास्ते थे, या तो वही गलती दोहराना, या इस बार कुर्बानी देकर शाप को तोड़ना। आईने में ईशान फिर दिखा, इस बार साफ इशारा कर रहा था। नीचे तहखाने में एक और दरवाजा है, वहीं से सब शुरू हुआ था और वहीं से अंत भी होगा। ईशान की परछाई धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। आईना थरथराने लगा और हवा में अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी। आयान समझ गया अब वक्त बहुत कम बचा है। उसने फौरन तहखाने की उस गुप्त दीवार की ओर दौड़ लगाई जहां ईशान ने इशारा किया था। दीवार पर हाथ रखते ही वो अपने आप खिसकने लगी और एक पत्थर की पुरानी सीढ़ियां नीचे उतरती चली गईं। वहां अंधेरा घना था, पर इस बार अंधेरे से ज्यादा उसे डर सच्चाई जानने का था। नीचे एक गोलाकार कमरा था जिसके बीचों बीच एक चबूतरा बना था, और उस पर रखी थी वही डायरी जो उसने पहली बार हवेली में देखी थी, मगर अब वो पूरी थी। आयान ने कांपते हाथों से डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। मैं आयान, इस अभिशाप की शुरुआत का कारण, मैंने अपने लालच में उस लड़की को धोखा दिया जिससे मैं प्रेम करता था। मैं उसे इस हवेली में ले आया जहां एक तंत्र छिपा था जो इंसान की सीमाओं को तोड़ सकता था, लेकिन उसकी कीमत थी किसी का विश्वास। मैंने उसके भरोसे का खून किया, और जाते जाते उसने कहा, तेरे खून की हर पीढ़ी तक ये दर्द पहुंचेगा जब तक कोई उस भूल को न सुधारे। अब हर बार कोई ना कोई मेरे रास्ते पर आता है, हर बार वही गलती दोहराई जाती है, वही सजा और वही छटपटाहट। अगर ये डायरी मेरे बाद आने वाले किसी अंश तक पहुंचे तो समझना केवल एक सच्चा बलिदान ही इस शाप को खत्म कर सकता है। या तो खुद को मिटा दो, या फिर उस आत्मा को मुक्त कर दो जो अब भी उस दर्द में बंधी है जो तुमसे जुड़ा है। आयान की आंखें भर आईं। क्या वाकई इस सब का जिम्मेदार मेरे पूर्वज ही थे? वो फुसफुसाया, जैसे पहली बार उसे अपने खून की पुरानी गलती का बोझ महसूस हुआ हो। तभी दीवार पर छाया बनी शापित आत्मा फिर सामने आ गई। इस बार उसका रूप और भी डरावना था। आंखें आग की तरह जल रही थीं। अब क्या करोगे आयान? वो बोली। मुझे मुक्त करोगे या खुद को मिटा दोगे? आयान चुप था। उसके हाथ में वो लाल रूमाल था जो पहली बार संदूक से निकाला था। वो धीरे से चबूतरे पर बैठ गया, आंखें बंद की और बोला, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। अगर मेरा अंत ही इस चक्र को तोड़ सकता है तो मैं तैयार हूं। उसने खुद को तंत्र चक्र के बीच बिठा दिया और वही मंत्र दोहराने लगा जो डायरी में लिखे थे। हवा तेज हो गई, हवेली कांपने लगी, दीवारें फटने लगीं, आत्माएं चीखने लगीं, और एक तेज रोशनी के साथ सब कुछ शून्य में समा गया। सुबह का सूरज निकला। गांव वाले हवेली के चारों ओर इकट्ठा हुए। अब वो सिर्फ टूटी हुई ईंटों का ढेर थी। न कोई आत्मा, न कोई डर। पर वहीं मलबे में से एक आदमी को एक डायरी मिली। उसने पहला पन्ना खोला। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो, सब खत्म नहीं हुआ, कोई और फिर लौटेगा। डायरी के नीचे नाम था आयान, लेकिन वो आदमी था राघव। कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
सवाल तो ये है कि राघव कौन है? क्या ये उसी खून की अगली कड़ी है? क्या अब नए नाम के साथ वही शापित कहानी फिर से दोहराई जाएगी? जानने के लिए देखिए पार्ट 2 जल्द हेल।